अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फाइनली मुझे कनाडा का विज़िट वीज़ा मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस वक्त हूँ बहरिया कॉम्प्लेक्स 4 जो कि कराची में है इन द एरिया ऑफ गिजरी, और पासपोर्ट कलेक्ट करने आई हूँ और मैंने इसकी एक्सपायरी चेक की। सो मेरा कनाडा का जो वीज़ा है दैट इज़ वैलिड टिल द एक्सपायरी ऑफ माई पासपोर्ट विच इज़ 2032, 7 साल। सो दिस इज़ अमेजिंग। और हमेशा की तरह मैंने अपना वीज़ा ख़ुद ही अप्लाई किया, जैसे मैंने यूएस का वीज़ा अपना और अपनी फैमिली का ख़ुद अप्लाई किया था। तो मैं इस व्लॉग में आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि अगर आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपने क्या प्रोसेस फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने यूएस वीज़ा अप्लाई करते हुए भी आपको यही कहा था और मैंने खुद अप्लाई किया था अपना और अपनी फैमिली का। उसके ब्लॉग्स चैनल पर मौजूद हैं। जस्ट इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर यूएस वीज़ा, वॉच दीज 3 व्लॉग्स मस्ट। और कनाडा के लिए भी मैंने खुद ही अप्लाई किया है। इसके लिए भी किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है और मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। अच्छा, इंटरव्यू ना होने की वजह ये थी कि मेरा यूएस वीज़ा वैलिड है, सो दैट्स वाई। लेकिन अगर आपका यूएस वीज़ा नहीं है और आप कनाडा का वीज़ा फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़े। ठीक है, खैर कमिंग बैक, अब मैं आपको आज इस ब्लॉग में पूरा प्रोसेस बताती हूँ, फ़ीस बताती हूँ, कितने दिन लगे, कहाँ आपको जाना है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से देने हैं, कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो कनाडा विजिट वीज़ा के हैं 4 स्टेप्स। नंबर 1 एप्लीकेशन सबमिशन, 2 बायोमेट्रिक, 3 पासपोर्ट सबमिशन, 4 पासपोर्ट कलेक्शन। सबसे पहला स्टेप है कि आपने कनाडा विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़िल करनी है और उसे सबमिट करनी है। सो मेरा इनफैक्ट वीज़ा का जो पूरा प्रोसेस है ये 25 डेज़ का था। 26 नवंबर को मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़िल करना स्टार्ट की थी, अच्छे से पढ़ के सारी डिटेल्स चेक करके 27 को नेक्स्ट डे मैंने उसे ऑनलाइन सबमिट कर दी थी। ठीक है, कनाडा विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.canada.ca। प्लीज़ मेक श्योर कनाडा विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप इसी वेबसाइट पे जाएं। यहाँ पे जाने के बाद फिर मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरीज़ होंगी, उसमें विज़िट वीज़ा सेलेक्ट करें और वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म आ जाएगा, उसे फ़िल करना स्टार्ट करें। किसी भी कंट्री का जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करते हैं तो उसमें आपने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की बाकी होनी चाहिए। उसके बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। मेक श्योर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, कोई एरर ना हुआ हो। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए चंद चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जो मैं इस ब्लॉग के आखिर में आपको बताऊँगी। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल की, ऑनलाइन ही आपने उसको सबमिट कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म के चार्जेस होते हैं $100 कैनेडियन, साथ ही $85 चार्जेस होते हैं बायोमेट्रिक के। एप्लीकेशन फिल करते हैं ना तो वो आपसे पूछता है कि जी आपने इससे पहले आई थिंक पिछले 1 साल में या 6 महीने में आपने क्या बायोमेट्रिक करवाया है। तो मैंने नहीं कराया हुआ था तो मैंने नो किया, और जब एप्लीकेशन मैंने सबमिट की तो जो इनवॉइस मेरे पास आई वो $185 कैनेडियन की, जो पाकिस्तानी करेंसी में पर एप्लीकेशन बनते हैं 38,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। एप्लीकेशन सबमिट के बाद ही मुझे बायोमेट्रिक के लिए ईमेल आ गई और मेरा उसमें टाइम भी कंफर्म था। चूँकि मैं कराची से हूँ तो मैंने कराची ऑफिस सेलेक्ट किया था विच इज़ सिचुएटेड एट बहरिया कॉम्प्लेक्स 4 जो कि गिजरी में है। 4th फ्लोर पे VFS ग्लोबल का ऑफिस है जहाँ पे कनाडा वीज़ा एप्लीकेशंस प्रोसेस होती हैं। तो इस तरह से बायोमेट्रिक लेटर के साथ ये एक ईमेल आती है। इस ईमेल का प्रिंट आउट, बायोमेट्रिक लेटर जो इसके साथ होता है, ओरिजिनल पासपोर्ट, कंसेंट फॉर्म और CNIC ओरिजिनल ज़रूर लेके जाइएगा। साथ ही इंस्ट्रक्शंस थी कि इसमें कंसेंट फॉर्म है वो मैं डाउनलोड करूँ, मुझे उसे फिल करना है और अपने साथ अपॉइंटमेंट डे पे लेके जाना है। सो वो बहुत ही बेसिक सा फॉर्म होता है, उसमें आपने डिटेल्स डाली। और इसके अलावा एक और कंसेंट फॉर्म होता है, और ये कंसेंट फॉर्म था कि अगर आपके बिहाफ पे ट्रैवल एजेंट आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं या CWAC ऑफिसर, कैनेडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, वो कर रहे हैं तो आपने इसको फिल करना है। मेरे केस में मैं अपनी एप्लीकेशन खुद प्रोसेस कर रही थी तो मैंने इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया था। बस डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने कलेक्ट किए, इनका एक सेट बनाया और उसके बाद मैं पहुँच गई 1 दिसंबर को बायोमेट्रिक करवाने के लिए। ओके, एक छोटू सा वर्ड ऑफ एडवाइस। सो अमूमन जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हाथ से फिल करने वाले, मैं उनकी 2 कॉपीज़ रखती हूँ। एक वो जो मैंने खुद फिल किया होता है और एक जो मैंने फिल नहीं किया होता, ताकि अगर फिलिंग में कोई गलती हो जाए तो एटलीस्ट अनफिल्ड वाली कॉपी मेरे पास होगी, मैं उसको दोबारा से फिल कर सकती हूँ एंड दिस विल एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो
1 दिसंबर को मैं फिर वहाँ ऑफिस पहुँची और बायोमेट्रिक के लिए कोई 45 मिनट्स लगे थे। बायोमेट्रिक तो सिर्फ 2-4 मिनट का होता है, सिर्फ आपने अपने फिंगर्स और थंब इम्प्रेशन देना होता है, पिक्चर बनवानी होती है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप ऑफिस पहुँचते हैं, टोकन लेते हैं, वेट करते हैं, आपका नंबर आता है, सो उसमें तकरीबन हाफ एन आवर 45 मिनट्स लग जाते हैं। मंडे के दिन मैं गई थी। मंडे इज़ यूजुअली वैसे भी थोड़ा सा रश वाला दिन होता है, लेकिन खैर 45 मिनट्स पता भी नहीं चले थे। ओके, प्लीज़ मेक श्योर जिस दिन आपका बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट है उसी दिन उसे अटेंड कर लें, बिकॉज़ अगर आपने वो मिस आउट कर दिया तो फिर 10 दिन के बाद ही आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक है। सो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ विच इज़ वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन 27 नवंबर को। फिर सेकंड स्टेप था बायोमेट्रिक जो कि 1 दिसंबर को कंप्लीट हुआ, और थर्ड स्टेप था पासपोर्ट सबमिशन। सो ठीक 9 दिन के बाद मुझे ईमेल आया कि आपका IRCC पे एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट हुआ है, उसे चेक कर लें। और उस वक्त मैं सोच रही थी कि क्या डिसीजन आया होगा, एंड व्हेन आई चेक्ड इट, सो अल्हम्दुलिल्लाह इट सेज 9 दिसंबर 2025 योर एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड। और उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे 10 दिसंबर को मुझे फिर से एक ईमेल मिला टू सबमिट माय ओरिजिनल पासपोर्ट। सो 15 दिसंबर को विच वाज आई गेस मंडे, मैं फिर से गई बहरिया कॉम्प्लेक्स 4 और वहाँ मैंने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट किया। जब आप ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करते हैं ना वीज़ा प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि कनाडा का जो वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा है, आपके पासपोर्ट पे लग कर आता है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको कोरियर करवाना है पासपोर्ट या आपने ख़ुद आके पिक करना है। अगर आप कोरियर की फैसिलिटी लेते हैं तो उसके चार्जेस हैं 9000 रुपीज़ और 2 हफ्तों में आपका पासपोर्ट स्टिकर वीज़ा लग कर आ जाएगा। लेकिन अगर आप हैंड पिक का ऑप्शन चूज़ करते हैं कि आप ख़ुद आके पिक करें, तो पासपोर्ट का टाइम 1 महीना लग सकता है उसको वापस आने में, और चार्जेस उसके हैं 700 रुपीज़। सो आई चोज कि मैं खुद आके पिक करूँगी, सो आई पेड 700 रुपीज़ देयर एंड देन। मैंने कोरियर का ऑप्शन नहीं लिया था फॉर 2 रीजंस। एक तो 9000 रुपीज़ सच अ कॉस्ट, क्यों पे करें भाई 9000, प्लस मुझे 1 महीने इतना कोई जल्दी ट्रैवल भी नहीं करने का मेरा प्लान था। सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, पासपोर्ट 1 महीने में भी आ जाएगा, सो मुझे कोई इशू नहीं है। और उनको मैंने पासपोर्ट अपना ओरिजिनल हैंड ओवर किया। 15-20 मिनट्स का प्रोसेस था और उसके बाद मैं वापस आ गई। क्योंकि उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम बताया था, तो आई वाज थिंकिंग कि 1 महीने के बाद जाके कोई ईमेल आएगी, लेकिन फिर 22 दिसंबर जो कि मंडे का दिन था, अगेन मुझे ईमेल रिसीव हुई दैट डिसीजन एनवेलप ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर दिस हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द IRCC ऑफिस on Monday, dated this, and it is ready for collection. So जब ये ईमेल रिसीव हो जाए ना कि योर पासपोर्ट इज़ रेडी फॉर कलेक्शन, मतलब अब आप जाके उसी वीज़ा सेंटर जाएं और अपना पासपोर्ट पिक कर लें। सो बिल्कुल उसकी दोपहर ही मैं चली गई थी बहरिया कॉम्प्लेक्स 4 अपना पासपोर्ट पिक करने के लिए। और जब पासपोर्ट मैंने लिया तो उस वक्त आपको नहीं पता होता कि आपका वीज़ा कब तक वैलिड है। सो वो एक बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट होता है व्हेन यू एक्चुअली थिंक कि पता नहीं कब तक का वीज़ा मिला है, क्योंकि कनाडा का देश है, समटाइम्स वो फॉर स्पेसिफिक डेट्स भी देते हैं, समटाइम्स वो 5 ईयर्स का भी देते हैं, 2 ईयर्स का भी देते हैं। और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 11 मई 2032 को, और मुझे जो वीज़ा मिला है कनाडा का दैट इज़ टिल 10 मई 2032। सो इट इज़ टिल माई पासपोर्ट एक्सपायरी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब आप अपना ये वीज़ा एप्लीकेशंस खुद प्रोसेस करते हैं ना, बीट कनाडा US, जो कि अमूमन ज़्यादा डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, जैसे US का वीज़ा एक डिफ़िकल्ट वीज़ा कैटेगरी में आता है, लेकिन आप खुद अप्लाई करो और आपको मिल जाए, सो उसकी खुशी अपनी होती है, कॉन्फिडेंस भी अपना होता है दैट यू नो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। प्लस सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि फिर आप आगे और मज़ीद लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। सो प्रोसेस बहुत स्मूथ था। एप्लीकेशन सबमिट करते ही टिल यू गेट योर पासपोर्ट IRCC की तरफ से डेली आपको अपडेट्स आ रही होती हैं कि आपकी एप्लीकेशन स्टेटस का क्या है। अच्छा, मुझे इसमें जो हेल्प मिली थी ना वो US वीज़ा से भी मिली है, बिकॉज अगर आपके पास वैलिड US वीज़ा होता है तो आपको कनाडा का वीज़ा कदरे आसान हो जाता है, इसलिए मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ा। लेकिन जिन लोगों का US वीज़ा नहीं है सो उन लोगों को इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। और इंटरव्यू किस तरह से देना है इसके लिए टू वॉच मेरा US वाला व्लॉग जिसमें हाउ टू पास B1 B2 इंटरव्यू, जो US का इंटरव्यू की टेक्निक्स हैं, सिमिलरली दैट इज़ फॉर कनाडा। सो दिस वाज द ओवरऑल कनाडा विज़िट वीज़ा प्रोसेस। एक चीज़ जो मैं आपको बतानी भूल गई कि मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट किए थे। सो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी ईमेल्स पे आ रहे होते हैं वो तो आपने देने ही होते हैं, लेकिन अदर देन दैट ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में मैंने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स दिए थे, दैट इज़ माई एम्प्लॉयमेंट सैलरी स्लिप एंड माई एम्प्लॉयमेंट ID कार्ड। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं, बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा वैलिड US वीज़ा है, जो कि कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हुए आपसे स्पेसिफिकली पूछते हैं इफ़ यू हैव अ वैलिड US नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, उसकी डिटेल वीज़ा भी आप US का स्कैन करते हो। सो आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि जब US वीज़ा है और एप्लीकेशन में इतना उसका पूछा जा रहा है, सो आई डोंट नीड टू सबमिट एनी अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स।
लेकिन अगर आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा नहीं है और आप फर्स्ट टाइम कनाडा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिर दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए, जैसे कि आपका अकाउंट स्टेटमेंट विच शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। कोई 20 से 25 लाख का एटलीस्ट उसमें अमाउंट कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो दिस वाज प्रीटी मच द होल प्रोसेस। जाने से पहले मुझे आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देनी है। जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल करें तो उसमें एक सवाल होता है पर्पस, कि आप क्यों इस कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं इस मुल्क। सो उस पर्पस की जवाब को बड़ा सिंपल रखें, टू द पॉइंट रखें और फैक्चुअल रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टूरिज़्म का पर्पस है कि जी मैंने जाके ये मुल्क घूमना है, कनाडा घूमना है, तो आप उसमें सिंपल लिखिए जी द पर्पस ऑफ माई ट्रैवल इज़ फॉर टूरिज़्म, आई वांट टू विजिट कनाडा, स्पेशली सी दीज प्लेसेस एंड माई ट्रैवल डेट्स आर गोइंग टू बी बिटवीन दिस एंड दिस। सिंपल। अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं वहाँ पे तो उसका रीज़न मेंशन करें। जस्ट कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डॉक्यूमेंट्स। अपनी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें जो कि ये चीज़ असर्टेन कर सकें वीज़ा ऑफिसर के लिए कि आपके अपने मुल्क से, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, बांग्लादेश से या कहीं और से, आपके अपने मुल्क से स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं। आप कनाडा जाके वहाँ रह नहीं जाएंगे, आपने वापस अपने मुल्क आना ही आना है। सो उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, एम्प्लॉयमेंट सैलरी स्लिप, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और तीसरी चीज़, आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को फिल करें सो प्लीज़ मेक श्योर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल हो। जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाए वो आप ज़रूर डिस्क्लोज़ करें, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ कंसील करते हैं तो ये आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इससे पहले आपने कभी ट्रैवल किया है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, तो उसके वीज़ाज़, एंट्री, एग्जिट स्टैम्प, वो वाले पेजेस ज़रूर आप साथ में अपलोड करें। दैट एक्चुअली गिव्स अ गुड सपोर्ट टू योर वीज़ा एप्लीकेशन कि जी आप ट्रैवल करते रहे हैं और ऑन टाइम वापस आ गए हैं, आपकी कोई नेगेटिव ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एंड लास्टली, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले उसको एक मरतबा अच्छे से प्रूफ रीड कर लें कि सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन उसमें ना गई हो, कोई एरर ना हो। एंड आई थिंक प्रीटी मच एवरीथिंग विल बी स्मूथ दैन। सो आई गेस मैंने कनाडा विज़िट वीज़ा की सारी डिटेल्स तो कवर कर ली हैं। स्टिल अगर आपका कोई सवाल है सो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह। अब मैं जा रही हूँ अपने नए घर, बिकॉज रेनोवेशन चल रही है एज़ यू नो, सो आई हैव टू गो देयर। इट्स अ वीकेंड। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपको रेनोवेशन दिखाऊंगी कि कहाँ तक पहुँची है, एंड देयर आर फ्यू गुड थिंग्स दैट आई वांट टू शो टू यू एज़ वेल। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।